समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवम मिश्रा ही लैम्बोर्गिनी कार ड्राइव कर रहा था। जी न्यूज को पक्के सबूत मिले हैं। दुर्घटना के ठीक बाद का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ड्राइविंग सीट से निकाला जा रहा है शिवम। वकील का कहना था शिवम ड्राइव नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि जी न्यूज के पास मौजूद है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट से शिवम को निकाला जा रहा है। छह लोगों को रौंद दिया इस कार ने। और अब देखिए, ये पहले वकील कह रहे थे कि साहब शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था, लेकिन ये देखिए कैसे ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को निकाला गया। ये तस्वीरें जी न्यूज के पास मौजूद हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस की लाचारी जो है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आती है कि इन रईसजादों के सामने पुलिस आखिर इतनी लाचार कैसे है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस का सिस्टम अब सवालों के घेरे में है। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक रईसजादा 6 लोगों को अपनी लग्जरी कार से रौंद देता है, लेकिन पुलिस सख्त एक्शन लेने की बजाय अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करती है। रईसजादे की लैम्बोर्गिनी कार को थाने में कपड़े से ढककर रखा जाता है। जो तस्वीर सामने आई है वो सिस्टम को रौंदती दिख रही है, क्योंकि जिस कार से हादसा हुआ उसे देखिए पुलिस कैसे स्कॉट कर रही है। पुलिस वालों के साथ वो बाउंसर्स भी हैं जिन पर हादसे के बाद लोगों से मारपीट और आरोपी शिवम को वहां से भगा देने का आरोप है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, थाने में कैसे कार को कवर करके रखा गया है। वो कार जिसने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें बुलेट सवार गंभीर घायल हो गया, उसे इस कदर का ट्रीटमेंट क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रईसजादे की कार है। बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे तो वहाँ हम लोगों से इनकी भैंसा वैसी हो गई। कोई सज्जन थे जो गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। थाने में शिकायत होती है, कार थाने में है, चश्मदीद है, लेकिन इसे सिस्टम की लाचारी कहेंगे कि पुलिस एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज करती है, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी ने सिस्टम को कुचल दिया? उसके पीछे आरोपी की रईसी है, क्योंकि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा आरोपी शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है। शिवम ने अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को आमंत्रित किया था। पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च किए थे और इसके बावजूद ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ गया था। करीब 2 साल पहले कंपनी के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। तब के मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली थी। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमतें लग्जरी कारें इसमें शामिल थी। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी फरारी, मैक्लॉरेन कारों की जानकारी मिली थी। कानपुर में लैम्बोर्गिनी से हुए हादसे में 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी शिवम मिश्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विवाद बढ़ता देख आखिर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अज्ञात की जगह शिवम के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस की लाचारी की तस्वीर जो सामने आई वो पूरे सिस्टम पर तमाचा है। पुलिस बढ़ते दबाव के बाद आरोपी शिवम मिश्रा के कानपुर स्थित उसके घर पहुंची, लेकिन बेबसी देखिए, पुलिसकर्मी कभी इस कोने के अंदर झांक रहा है तो कभी बीच में खड़े होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद ये पैसे की हनक ही थी कि ना तो दरवाजा खुला और ना ही कोई बाहर आया। तो दरवाजा तो खुले, दरवाजा खुलेगा मिलेगा चले जाएंगे। आलीशान घर के अंदर एक और लैम्बोर्गिनी दिखाई दी, जिसे बाउंसर्स कवर करते दिखाई दिए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि डिप्टी सीएम का कहना है कि दोषियों पर एक्शन होगा। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही, जानकारी मिली है, मुकदमा लिखा गया है, उसकी जांच करके कार्रवाई। मामला बढ़ता देख आरोपी पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन एक्शन कितना सख्त होगा ये बड़ा सवाल है। पंजाब के तरन तारण के एक कॉलेज में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। यहाँ एक लॉ स्टूडेंट ने अपनी क्लासमेट की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कॉलेज के अंदर हुई वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वीडियो में नीला बैग लिए हुए प्रिंस राज नजर आ रहा है। उसके साथ संदीप कौर और उसकी दोस्त नजर आ रही है। दोस्त के कहने पर संदीप कौर प्रिंस राज से बात करने के लिए बेंच पर बैठती है। बातचीत हो रही थी कि प्रिंस राज तुरंत उठकर बैग से पिस्तौल निकालता है और संदीप पर फायर झोंक देते हैं। गोली लगते ही वो बेंच पर गिर जाता है, जिसके बाद प्रिंस राज पिस्तौल को अपनी कनपटी से सटाता है और फायर कर देता है। गोली लगते ही वो भी जमीन पर गिर जाता है। गोली चलने से क्लासरूम में अफरा तफरी मच जाती है। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। प्रिंस राज ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्या ये मामला एक तरफा प्यार का था या आपसी रंजिश, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बड़ा सवाल ये है कि एक छात्र कॉलेज के अंदर पिस्तौल लेकर दाखिल हो गया, कॉलेज प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।